हेलो एवरीवन। हिंदू धर्म में हर पूजा के बाद हवन किया जाता है। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन हवन करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। अगर आप घर पर खुद से हवन करना चाहते हैं तो दुर्गा अष्टमी या राम नवमी पर हवन करने के लिए आपको एक सूखा नारियल, लाल रंग का कपड़ा या कलावा, आम की सूखी लकड़ियाँ, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलेठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल, गूलर की झाल, काला तिल, कपूर, चावल, गाय का घी, लौंग, इलायची, गुगल, जौ और शक्कर को एकत्रित करना होगा। हवन करने के लिए आप सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के पश्चात पूजा स्थान पर ही हवन कुंड को रखें। समस्त एकत्रित की गई हवन सामग्री को एक पात्र में मिला लें। इसके पश्चात आम की सूखी लकड़ियों को हवन कुंड में रखकर कपूर की मदद से जलाएं। इस दौरान आप अपने सिर पर तौलिया या रुमाल रख सकते हैं। अब माँ दुर्गा की तरफ ध्यान करके आपको इन मंत्रों के द्वारा उनका हवन करना है। ओम आग्नेय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुति स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुध सच गुरु सच शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवतु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थाति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। अब ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा मंत्र का 108 बार जप करते हुए हवन कुंड में हवन सामग्री डालते रहें। इसके पश्चात आप सूखे नारियल में लाल वस्त्र या कलावा बांध दें। नारियल के शीर्ष पर पान, सुपारी, खीर, पूरी, शहद, लौंग रखकर उसे हवन कुंड के मध्य भाग में स्थापित करें। आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए इन मंत्रों के साथ एक बार फिर से आहुति दें। अब आप आरती की थाल में कपूर जलाकर देवी दुर्गा माँ और माँ महागौरी की आरती करें। इसके पश्चात आरती को सभी घरों में दिखाएं। अब आप माँ दुर्गा के लिए सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा चढ़ा दें। इस तरह से आपका हवन संपन्न हुआ। अब आप कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन करा सकते हैं। हवन के साथ ही पूजा का समापन माना जाता है। नवरात्रि में हवन करने से बहुत ही शुभ फल मिलता है। माना जाता है कि हवन से प्रसन्न होकर माता रानी भक्तों की सारी कामना पूरी करती हैं और आरोग्य प्रदान करती हैं। तो अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं या घर पर पंडित को नहीं बुलाना चाहते हैं तो घर पर आप इन्हीं सरल विधि के द्वारा हवन कर सकते हैं। कई जगहों पर हवन की सामग्री के लिए धूप, जौ, नारियल, गुग्गुल, मखाना, काजू, किशमिश, छुहारा, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंध और अक्षत का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन सभी को मिलाकर हविष्य बना लिया जाता है। तो हवन के दौरान अग्नि में डालने वाली सामग्री को हम हविष्य कहते हैं। यदि आपके पास हवन कुंड नहीं है तो हवन के लिए उचित स्थान पर 8 ईंट जमाकर हवन कुंड बना सकते हैं। हवन कुंड के पास धूप दीप प्रज्वलित करें। कुंड पर स्वास्तिक बनाकर नाड़ा बांधें और फिर उसकी पूजा करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करें
और हवन कुंड की अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की मंत्रों के साथ आहुति दें। इस साल नवमी तिथि का प्रारंभ 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 पर होगा और नवमी तिथि का समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 पर होगा। तो ऐसे में आप हवन 11 को भी कर सकती हैं और आप 12 को भी कर सकते हैं। तो अगर किसी को 11 को हवन करना है तो आप दोपहर के 12:06 से शाम के 5:55 तक आप हवन कर सकते हैं। अगर आपको हवन शनिवार को करना है, मतलब कि अगर आपको 12 अक्टूबर को हवन करना है, तो आप उस दिन सुबह 6:20 से 10:58 तक हवन का शुभ मुहूर्त है। आप इस समय हवन कर सकते हैं। नवरात्रि में दिन के समय नवमी होम किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में रात्रि काल में किए गए होम को फलदायी नहीं माना गया है। अतः नवमी होम नवमी तिथि पर दिन के समय ही किया जाता है। तो दुर्गा पूजा के अवसर पर नवमी पूजन के पश्चात ही होम करने का सुझाव दिया जाता है।